हेलो विद्यार्थी, आज का टॉपिक है डाइल्यूशन। ओके, ये एसिड का ही एसिड के अंतर्गत ही आता है डाइल्यूशन, ठीक है। और डाइल्यूशन एक्चुअली में एसिड का या बेस का करना पड़ता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एक कैटेगरी जिसमें मैंने बताया था आपको, एसिड की एक कैटेगरी है जिसमें कंसनट्रेट एसिड होते हैं और डाइल्यूट एसिड होते हैं। तो बच्चों, कई बार क्या होता है कि हमें कई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं या कई बार उसकी स्ट्रेंथ कम करनी होती है, तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि कंसनट्रेट एसिड को डाइल्यूट करना होता है, ठीक है ना। तो उसी को हम डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब आप अगर इसको समझिए सिंपल तो आप ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन बी एसिड मिक्स इन अ वाटर, व्हेन बी एसिड मिक्स इन अ वाटर इट इज सेड टू बी डाइल्यूशन। ओके, बट इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों कि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हमें ना ये प्रीफर किया जाता है कि एसिड को हमें वाटर में मिक्स करना है बच्चों, ठीक है ना, और वो भी इनडायरेक्टली स्लोली, ठीक है ना कि हमें वाटर को एसिड में मिक्स करना है। इसमें बच्चों फ़र्क है। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली होता क्या है, प्रीफर ये किया जाता है कि आपने जैसे क्या यहाँ पर वाटर ले लिया बच्चों, ठीक है ना। अब वाटर लेने के बाद करना क्या है, हमें इसमें ना बच्चों एसिड डालना होता है, ठीक है ना। ये एसिड मान लीजिए आपका जिस तरीके से, तो यहाँ हम एसिड डालते हैं, दैट इज़ अ एसिड। ये राइट तरीका है। बट अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पर सपोज एसिड है और आप जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, है ना बच्चों। तो दिस इज़ अ रॉन्ग वे। ओके, तो ऐसा क्यों इसको समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप बात समझिए, डाइल्यूशन जो है बच्चों वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व हो। इवॉल्व का बच्चों मतलब होता है, इवॉल्व से मतलब है प्रोड्यूस होना, ठीक है ना। तो हीट इसमें प्रोड्यूस होगी। तो ये प्रोसेस पहले बता दिया कि डाइल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब होता क्या है बच्चों, देखिए अगर मान लीजिए आप ये काम नहीं कर रहे, आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कंसनट्रेट एसिड में आप वाटर मिला रहे हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। अब जैसे ही वाटर गिरेगा वैसे ही बहुत सारी हीट सडनली प्रोड्यूस होगी बच्चों, ठीक है। और शायद जिसको ये बीकर फेस ना कर सके, है ना, या स्प्लैश आउट हो जाए, ये फट जाए, यू नो, मे बी इट मे बी डेंजर फॉर योर फेस, ठीक है, मे बी यू आर अ बर्न, ओके, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, ठीक है। सो यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा निकलती है और रैंडमली निकलती है, अचानक निकलती है। सबसे बड़ी बात यह है, हालांकि हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट समझने वाली बात है कि जैसे आप एसिड, एक तो बोला गया कि स्लोली एसिड डालना है, तो एग्जैक्टली होता क्या है कि आप एसिड इसमें डालते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आपने जैसे ही थोड़ा एसिड डाला इसके अंदर, अब थोड़ा एसिड कैसे डालते हैं, तो उसके लिए समझ लीजिए बेसिकली होता है, लैब का इंस्ट्रक्शन बच्चों ये होता है कि मान लीजिए इसमें क्या है, आपने एक ये ग्लास की रॉड बच्चों लगा ली, ये ग्लास की रॉड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ग्लास की रॉड है बच्चों, ग्लास, ये ग्लास रॉड है बच्चों, ग्लास रॉड, ओके, ये ग्लास रॉड है। अब इसके ऊपर क्या करना होता है, हमें यहाँ पर बच्चों ना इस तरीके से एसिड को बच्चों ड्रॉप करना होता है धीरे धीरे, ध्यान समझिएगा, दिस इज एसिड। तो एसिड को इस पर गिराना होता है बच्चों। अब यहाँ से गिरते गिरते ये एसिड जो है इस बॉटल में धीरे धीरे आता है, और साथ साथ हमें ना इसको क्या करना होता है, स्टिर करना होता है, इस तरीके से स्टिर भी करते रहना होता है। अब इसमें क्या होता है, चूँकि इनडायरेक्टली एसिड नीचे जा रहा है तो वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होगी, बट जैसे ही बच्चों हीट प्रोड्यूस होगी वैसे ही वाटर क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जरा समझने की कोशिश करना, मतलब संभाल लेगा एक तरीके से ना, हीट तो प्रोड्यूस होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो है वाटर क्या करेगा, उसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो थोड़ा कंट्रोल कर लेगा, ठीक है ना। तो हालांकि ये भी एक्सोथर्मिक है, अगर आप इसकी वॉल्स को टच करके देखेंगे बच्चों तो आपको अच्छा खासा जो है यहाँ पे हीट मिलेगी, ठीक है, नो मैटर। तो इसीलिए में क्या करना होता है, डाइल्यूशन में प्रीफर किया जाता है कि यू मिक्स एसिड ड्यूरिंग द डाइल्यूशन प्रोसेस इन द वाटर, नॉट अ वाटर मिक्स इन द कंसनट्रेट एसिड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो शायद आई थिंक छूट गया हो, तो आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा डाइल्यूशन को, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको रीजन बता दिया। और एक इसमें और चीज़ है, इसी चैप्टर में अगर आप देखेंगे बच्चों जो चल रहा है हमारा, एक हाइड्रोजन गैस और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों,
ठीक है ना। अगर आपको याद हो मैंने आपको 2 रिएक्शन कराई थी, एक थी रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद बच्चों मेटल, जरा प्लीज ध्यान दीजिए, रिएक्शन विद मेटल, और एक मैंने आपको कराई थी रिएक्शन विद, याद कीजिए, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, और या फिर मैंने बताया था किससे करानी है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। याद कीजिए, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो वहां पर क्या था, जब इसकी रिएक्शन बच्चों हुई थी तो यहां पर हाइड्रोजन बनती है, सबको पता है, ठीक है, और यहां पर बच्चों बन रही थी कार्बोनेट होने के कारण, मैंने कहा था कि जहां कार्बोनेट होता है वहां पर क्या बनता है, CO2 गैस बनती है। तो समझने वाली बात यहाँ पर दोनों टेस्ट होते हैं कि ये कैसे कंफर्म करें जो टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस, एंड हाउ वी कंफर्म दैट गैस इज CO2। सो दोनों के अलग अलग टेस्ट हैं, बहुत ही नॉर्मल टेस्ट हैं, इजी टेस्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और ये सीधे क्लास में भी बच्चों पूछ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, वैसे आपको पता भी होगा। तो क्या होता है देखो, समझिए, यहाँ पर मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए, एक सेकेंड, यहाँ देखिए हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन टेस्ट आपकी NCERT में पूरा सेटअप बना रखा है बच्चों, कुछ इस तरीके से बना रखा है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब दिखाया हुआ है, और वहाँ पर इसमें कोई मेटल डाल दी, मान लो जिंक डाल दी और डाइल्यूट एसिड डाल दिया बच्चों, तो आप जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, एफरवेरेंस आएगा, ठीक है, जैसे बबल्स निकलते ऐसे तेज से ऐसे इस तरीके से होगा, है ना, जैसा इनो में होता है हल्का हल्का, उस टाइप का फिनोमिना हो जाएगा इनो की तरह से। इनो डालते हैं पानी में तो देखा होगा आपने, इनो पीते हैं आप लोग, हैं, ठीक है, एंटासिड होता है। तो अब ये हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी बच्चों, तो उसके लिए यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी है, ये कांच की बनी हुई एक डिलीवरी ट्यूब है, जिससे गैस होकर जो है आपकी एक इस वेसल्स में आएगी बच्चों, और इस वेसल्स में क्या होगा बच्चों, मैं क्लियर कर दूं आपको, इस वेसल्स में सोप सोल्यूशन है, साबुन का पानी, SOAP सोप सोल्यूशन। अब होगा कि ये गैस जो है यहाँ से हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब यानी इसे बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब, इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए सोप सोल्यूशन जाएंगे, और यहाँ क्या बच्चों निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि सोप सोल्यूशन है, उसमें अगर बबल्स निकलते हैं तो बबल्स तो निकलेंगे, कि आपने भी कभी बचपन में खेला हो शायद कि अभी आप बबल्स बनाते साबुन के पानी के, तो ऐसे गैस आएगी तो बबल्स आउट होंगे। इन बबल्स को अगर बर्न किया जाए तो पॉप पॉप की साउंड आती है, पॉपिंग साउंड, उसे बोलते हैं POP, पॉप साउंड, ठीक है। ये तो NCERT ने दिया हुआ है, लेकिन बच्चों नॉर्मली अगर हम हाइड्रोजन गैस जब निकल रही हो टेस्ट ट्यूब से, ठीक है ना, नॉर्मली हाइड्रोजन निकल रही हो, और आप अगर इस हाइड्रोजन गैस के पास एक माचिस की तीली जलती हुई केवल उसके माउथ पे ही रख दें, आपको बबल्स या सोप लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको पॉप साउंड बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। ये मैंने करके देखा हुआ है, ठीक है ना, लैब में। तो ये पॉपिंग साउंड नॉर्मली से डायरेक्ट आपके हाइड्रोजन गैस निकली और आपने वहाँ पर क्या मैचिस रख दी जलती हुई, तो पॉप पॉप की साउंड अपने आप आने लगती है, बहुत ही मज़ेदार साउंड है, ठीक है ना। कभी अगर मौका मिलेगा तो यहाँ आपको डेमो करा के दिखाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दूसरा है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, इसमें CO2 गैस बनी थी, तो इसका आपको मैंने बताया भी है, फिर आप ध्यान दीजिए। एक्चुअली CO2 क्या होता है, CO2 का अगर कंफर्मेशन करना है तो बच्चों इसको ना आप लाइम वाटर से पास करा दें। लाइम वाटर आपका होता है CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर से बच्चों पास करा दें, ठीक है। जब लाइम वाटर से पास कराएंगे बच्चों तो यहाँ कलर कैसा आएगा, यहाँ कलर आएगा मिल्की कलर आएगा बच्चों, मिल्की कलर, या आप इससे थोड़ा सा फ्रॉस्टी कलर आएगा, है ना। तो वो क्यों आएगा, उसका रीजन है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। पूछा भी जाता है कि तो ये सबसे पहली बात है, यहाँ पे जो मिल्की कलर आता है बच्चों, मिल्की कलर, तो मिल्की कलर की वजह जो मिल्की कलर आया वो पहचान है, दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ये बात है, और दूसरा क्यों आया, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी में एक पॉइंट और लगा लीजिए, अगर आपने CO2 को एक्सेस में पास कराया तो रिएक्शन कुछ और होगी बच्चों, और वो रिएक्शन क्या होगी, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनने की बजाय एक सोल्यूबल साल्ट बन जाता है CaHCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब अगर एक्सेस में CO2 पास है तो फिर रिएक्शन ये वाली होगी, और अगर नॉर्मल CO2 का आ गया है तो फिर रिएक्शन आपकी ये वाली होगी, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट है ये रिएक्शन CO2 के लिए, ठीक है बच्चों।
ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये डाइल्यूशन प्रोसेस है आपका, और मैंने बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा आप एनसीईआरटी में देखिएगा, ठीक है, उसको आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस के साथ। ओके।